बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एसएलओस बेस पे इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है आपको नज़र आ रहा है कि इज़ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैन अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। क्या बॉन्डिंग का नेचर जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड को चेंज कर सकते हैं? अगर आप कहते हैं कि यस इसको इफेक्ट करते हैं, सो कहते हैं कि एक्सप्लेन योर आंसर, फिर आप अपना आंसर जो है वो एक्सप्लेन करें। ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन इसका इस तरह भी आ सकता है आपको कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। और इसी तरह के ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड एंड मेटालिक कंपाउंड्स। ये बात याद रखिए कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों क्वेश्चंस का जवाब जो है वो यकसा है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि इज द नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैन इफेक्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन का शॉर्टली जवाब दिया है कि यस। इसका शॉर्टली आपने जवाब देना है कि यस, द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ग्रेटली इफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। इफ यस देन एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे हम कहते हैं कि टू एक्सप्लेन लेट अस कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट नेचर ऑफ बॉन्डिंग। सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में होता है, दीज कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये कंपाउंड जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होते हैं, मतलब लिक्विड और गैस में ये कंपाउंड नहीं पाए जाते, ये बात याद रखिए, बल्कि सॉलिड में होते हैं। यहाँ पे ये सॉलिड शेप्स हैं और यहाँ पे सॉल्ट है। सॉल्ट ऑलरेडी आप जानते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है, दीज कंपाउंड्स आर हार्ड। ये कंपाउंड जो हैं सख्त होते हैं, एंड ब्रिटल्स, और क्या होते हैं, और सख्त में फिर ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल इसको कहते हैं टूटने वाले कंपाउंड्स होते हैं, जो जिसमें लचक न हो, जिसमें नो फ्लेक्सिबिलिटी, विच शो नो फ्लेक्सिबिलिटी, दीज कंपाउंड्स को हम ब्रिटल फिर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये है क्या, ये है सॉल्ट स्टोन। सॉल्ट स्टोन को अगर हम इस पे प्रेशर जब डालते हैं, सॉल्ट स्टोन पे जब हम प्रेशर डालते हैं, इस पे दबाव डालते हैं, तो ये बात याद रखिए कि ये सॉल्ट स्टोन जो है वो बेंड नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये सख्त होते हैं, लेकिन साथ साथ ये ब्रिटल्स भी होते हैं। इसी तरह के एक और प्रॉपर्टीज कहे हैं कि दीज आर क्रिस्टलाइन नेचर। ये नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टल्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम साइंस आर मॉलिक्यूल सिस्टम इज क्रिस्टल्स, और यही सॉल्ट है जो कि सोडियम क्लोराइड्स के हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह के वो कहते हैं कि हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये आपको चार्ट नजर आ रहे हैं, चार्ट में ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का ये है मेल्टिंग पॉइंट, जो कि 101 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट है उसका। और एक और कंपाउंड में आपको दिखाता हूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जाना पहचाना कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 2898 डिग्री सेंटीग्रेड, जो आपको ये नजर आ रहा है। और एक और प्रॉपर्टी इसका क्या है, ये है कि दीज कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट। ये कंपाउंड जो है चूंकि खुद आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में हल पजीर होंगे, जो कि वाटर ऑलरेडी पोलर सॉल्वेंट है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर में हल पजीर होगा, या फिर इसी तरह के और पोलर सॉल्वेंट में हल पजीर होंगे, लेकिन नॉन पोलर में हल पजीर नहीं होंगे। मतलब केरोसिन ऑयल में हल पजीर नहीं होगा, क्योंकि केरोसिन ऑयल नॉन पोलर है। तो यहाँ पे आप देखें, ये पानी है, वाटर में ऑलरेडी हम इसको हल कर सकते हैं। और एक और प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का क्या है, ये है कि दीज कंपाउंड आयनाइजेस इन सॉल्वेंट और मोल्टन स्टेट। जब ये कंपाउंड्स हम पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं तो ये आयनाइज होते हैं, या अगर ये कंपाउंड हम मेल्ट करें तो फिर भी ये आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज ऑलरेडी आप जानते हैं, यहाँ पे ये है सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे ये जब हम पानी में डालते हैं तो ये आप देख रहे हैं कि आयनाइज हो गया, Na+ बन गया और Cl नेगेटिव बन गया, और दोनों जो है उससे वाटर मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट इस तरह हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन जो है उसकी साइड कर दे है, और इसी तरह के पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की तरफ कर देते हैं, और इस तरह उसे प्रोटेक्ट करता है। ये है आयनाइजेशन प्रोसेस, जो कि मोल्टन सूरत में होता है और या फिर सॉल्वेंट में होता है। और इसी तरह के वो कहते हैं कि सो आर गुड कंडक्टर इन दीज स्टेट्स। जब आयनाइज होते हैं जिस फॉर्म में, जाहिर बात है कि जब आयनाइजेशन इसका हो जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है, या फिर इसको हम मेल्ट करते हैं, तो कहते हैं कि इन ही हालतों में ये गुड कंडक्टर होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में ये गुड कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं होता, और ये भी इसमें कोई शक नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये सॉलिड
NaCl है, मतलब ये साल्ट स्टोन है। साल्ट स्टोन हमने यहाँ पे रखा है और यहाँ वायर भी लगाए हैं, स्विच भी ऑन किया है, लेकिन बल्ब जो है वो रोशन नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे उसका जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन दिया गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो बल्ब जो है वो रोशन हो गया है। इसी तरह के और प्रॉपर्टीज का ये है कि द रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इज वेरी हाई। आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होती है और एक दूसरे के साथ इंतहाई एफिनिटी रखता है। और इस एफिनिटी का अंदाजा हम यहाँ पे इस रिएक्शन से लगा सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के साथ 10⁻⁸ सेकंड में, मतलब सेकंड के इतने छोटे हिस्से में आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाता है, और ये चीज बनाता है जिसको हम कहते हैं सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं सॉल्ट। और जब आप आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज समझ गए तो अब इसके बाद हम आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज की तरफ या कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी की तरफ। मतलब ओहो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो फिर जब कोवेलेंट बॉन्ड किसी कंपाउंड में आ जाता है तो फिर इसकी प्रॉपर्टीज किस तरह होगी, किस तरह वो कोवेलेंट कंपाउंड इसको मतलब अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज देते हैं, यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन करना है इंशाल्लाह। सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली फाउंड इन 3 फिजिकल स्टेट्स। 3 फिजिकल स्टेट में ये पाया जाता है। क्योंकि ये वीक बॉन्ड है, इस स्ट्रांग बॉन्ड नहीं है आयनिक बॉन्ड की तरह, चूंकि स्ट्रांग नहीं है तो आयनिक बॉन्ड तो ऑलरेडी सारे के सारे कंपाउंड सॉलिड ही में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसी वजह से 3 स्टेट्स में ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये शुगर से चीनी है जो कि सॉलिड स्टेट में है ऑलरेडी। ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें है। यहाँ पे पानी है, लिक्विड सूरत में पाया जाता है, ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्डिंग की एक कंपाउंड्स है। और यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि ये वेपर स्टेट ऑफ वाटर है, मतलब क्लाउड्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह वगैरह डिफरेंट गैसेस जो है हवा में है ऑलरेडी, वो भी ऑलरेडी गैसियस स्टेट में ही होते हैं जो जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। एक और प्रॉपर्टीज, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होते हैं। क्यों नॉन पोलर होते हैं? इसी वजह से इनमें अमूमन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सेम होगा, और जब सेम होता है तो इसी वजह से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमूमन सेंटर में होता है, इसी वजह से इसमें मतलब नेगेटिव पॉजिटिव साइड नहीं आता। यहाँ पे मैंने क्लोरीन और ऑक्सीजन का मिसाल लिया है, लेकिन इसके अलावा भी केरोसिन, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, बेंजीन, नेफ्थलीन वगैरह वगैरह ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो भी नेग्लिजिबल है, इसी वजह से वो बिल्कुल नॉन पोलर्स हैं। एक और प्रॉपर्टीज ये है कि दीज कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं ये ऑयल है, वो केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, या कोई और सरसों का ऑयल है, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये पानी में नाहल पजीर है। एक और प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये है वेरी फ्यू आर पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, बहुत कम जो है वाटर में पार्शियली आयनाइज हो जाते हैं वरना नहीं हो जाते। और एग्जांपल इसकी क्या है, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड विनेगर जिसको हम सरका कहते हैं। सरका ऑलरेडी आप जानते हैं, यहाँ आप इन सिंगल हेडेड डबल एरो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या है, एसिडिक एसिड जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है। इसका मतलब है कि ये जुज़वी तौर पर आयनाइज है, मतलब 100% बिल्कुल भी आयनाइज नहीं है। These compounds are non-conductor of current while some are semi-conductors। तो ये बात याद रखिए कि करंट की फ्लो के लिए तो 2 चीजों का होना जरूरी है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे या फिर इसमें आयंस होंगे। इसमें चूंकि ये जब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ऑलरेडी मेटल्स नहीं है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नहीं है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें आयंस भी नहीं है, नॉन पोलर्स है, तो आयन भी नहीं है, तो इसी वजह से इससे करंट पास नहीं होगा। लेकिन सब इसमें है, कुछ ना कुछ इसमें है जो कि सेमीकंडक्टर है। जिस तरह के इससे पहले मैंने आपको ये बताया एसिडिक एसिड जो कि ये जुज़वी तौर पर आयनाइज हो जाता है, तो इससे जुज़वी तौर पर ये कंडक्टर होगा, लेकिन सारे के ये सेमीकंडक्टर होगा या जुज़वी कंडक्टर इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इसमें जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शुगर्स है, ये चीनी है, और चीनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्विच लगाया गया है लेकिन बल्ब जो है वो ऑफ है। और एसिडिक एसिड की केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बल्ब ये पार्शियल रोशन से, मतलब तेज लाइट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड भी पार्शियल आयनाइज है, इतने फुल आयन चूंकि नहीं देते, इसी वजह से पार्शियल आयनाइज है। और दीज कंपाउंड्स आर लेस रिएक्टिव देन आयनिक कंपाउंड्स। दूसरी बात ये कि ये कंपाउंड जो है लेस रिएक्टिव है आयनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में। क्यों? चूंकि यहाँ इसमें पोलैरिटी नहीं होता,
है, इसी वजह से और लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये केरोसिन ऑयल है और केरोसिन ऑयल में हमने सोडियम डाला है। सोडियम हम केरोसिन ऑयल में ही महफूज करते हैं और केरोसिन ऑयल जिनकी क्या है वो कोवेलेंट कंपाउंड से क्या है कोवेलेंट कंपाउंड, और यहाँ पे सोडियम इसी वजह से इसमें हमने महफूज किया हुआ है। जब आप ये समझ गए, जब आप कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी समझ गए, तो इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल डिस्कस करूंगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है। मेटल्स ऑलरेडी आप जानते हैं कि दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसको हम मेटल्स कहते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेटल्स में स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो इस मेटालिक बॉन्ड ही की वजह से क्या होता है, उसमें उसकी खसूसियात भी स्पेशल टाइप ऑफ होते हैं। So atoms of metals are held together by special type of bonds in metallic bond, और metallic bond ऑलरेडी आप जानते हैं कि कौन सा बॉन्ड है, हम कहते हैं कि the attractive force between electron C and positively charged nuclei, इलेक्ट्रॉन C और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई के दरमियान होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन C होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, बकसरत होते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेटल्स। और मेटल्स के खसूसियत क्या है, ऑल द मेटल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ मरकरी आर इन सॉलिड स्टेट, इसमें चूंकि बॉन्ड बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, तो इसी वजह से सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो किस सूरत में होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मां से वाय मरकरी के। मरकरी सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफर है, सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, क्रोमियम्स है, यहाँ पे ये टाइटेनियम्स है, और प्लेटिनम है, जिंक है और निकल, ये सारे के सारे सॉलिड में है। जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मरकरी है, ये मरकरी सिर्फ और सिर्फ वाहिद मेटल्स है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। मेटल्स आर मिलिएबल्स, आई कैन फॉर्म शीट एंड फाइल, इसके फाइल बनाए जा सकते हैं, इसके शीट हम बनाते हैं। फाइल बहुत बारीक पतरी को कहते हैं, बारीक शीट को कहते हैं, जबकि शीट ऑलरेडी जिससे हम दरवाजे वगैरह बनाते हैं इसको हम शीट कहते हैं। तो ये है फाइल, जिससे हम जो मेटल फाइल बना सकते हैं, ये है फाइल, ये सोने की बारीक पतरी है जो कि ये मेटल ही की खसूसियत है। किसी और कंपाउंड से, मतलब आयनी कंपाउंड से हम इस तरह नहीं बना सकते। और ये है शीट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, आयरन शीट्स हैं, और ये भी मेटल्स ही की खसूसियत है। मेटल्स आर डक्टाइल्स, ये लचकदार होते हैं, इसी वजह से हम इससे सिर्फ शीट नहीं बल्कि वायर भी इससे हम बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर जो आपको नजर आ रहे हैं हमारे डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, फिटिंग्स वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इस्तेमाल हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो के लिए वाहिद जरिया है। ये डिफरेंट वायर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मेटल्स ही से बनाए जाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ ये नहीं बल्कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इससे हीट जो है आसानी से पास होता है। इसी वजह से हम इसमें डिफरेंट चीजें जो पकाते हैं, सालन पकाते हैं, चाय पकाते हैं, या फिर रोटी वगैरह हम पकाते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, तो हम जो है मेटल से बनाए गए यूटेंसिल्स ही में पकाते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि इससे करंट भी पास होता है, करंट का भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर्स है। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो फिटिंग हुआ है, गाड़ियों में जो फिटिंग हुआ है, वो वायर ही है, और वायर जो है वो मेटल्स ही है। मेटल्स हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ लस्टर और शाइनिंग, लस्टर्स कहते हैं चमक को, दाती चमक को हम लस्टर्स कहते हैं, दाती चमक को हम लस्टर्स कहते हैं। मेटल्स की एक खसूसियत ये है, मेटल की एक खसूसियत ये है कि इसमें दाती चमक होता है, लस्टर होता है। लस्टर ऑलरेडी आपको महसूस हो रहा है, यहाँ पे दाती चमक महसूस होता है, इसको हम कहते हैं दाती चमक। ये है चमक, इसको हम लस्टर कहते हैं। ये गोल्ड वगैरह ये डिफरेंट मेटल्स हैं जिसमें आपको चमक नजर आ रहा है। मेटल आर सोनोरस, आई प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, अगर सोनोरस मींस ये आवाज पैदा करने वाले होते हैं। मेटल्स की एक खसूसियत होती है कि जब इसको हम क्या करते हैं, किसी चीज से मारते हैं तो ये आवाज पैदा करता है। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि मेटल्स में ये खसूसियत सिर्फ मेटल्स ही के, मेटल्स आर सोनोरस मींस कि ये खसूसियत सिर्फ मेटल्स ही के है, आयनिक कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स में ये खसूसियत बिल्कुल भी नहीं है। सो ये डिफरेंट चीजें हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये जो घंटी का जो पिक्चर आपको नजर आ रहा है, ऑलरेडी इसका आवाज भी आपने सुना है।
ये मेटल ही का बनाया हुआ चीज़ है, इसी वजह से ये जो है आवाज़ पैदा करता है। और इस तरह स्कूलों में जो घंटी इस्तेमाल होती है, ये घंटी आपको नज़र आ रहा है, ये घंटी जो है स्कूलों में पीरियड चेंज, हर पीरियड चेंज के बाद आप सुनते हैं इसका आवाज़।